अस्सलाम स्टूडेंट्स, एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 और नीचे मैंने अपना ये सारा कॉन्टैक्ट वगैरह दे दिया है। अगर ज़रूरत हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर आज हमने करना है 1, इसका 8th पार्ट है। ये हमारे पास क्वेश्चन का फंक्शन दिया गया इंटीग्रल एक्स के साइन ऑफ एक्स डी एक्स। इसमें जो हम डेरिवेटिव लेते हैं, ये बात याद रखनी है कि हम ज़्यादातर जो डेरिवेटिव लेते हैं, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई अलजब्रिक फंक्शन आ रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर अलजब्रिक है, साइन ऑफ एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो जो हमारे पास अलजब्रिक आ रहा होता है हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये बात याद रखनी है, उसको फर्स्ट रखते हैं और इसको सेकंड फंक्शन रखते हैं। ठीक है, क्यों? ये भी बात है कि याद रखना क्यों रखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन जब की जाती है अलजब्रिक फंक्शन की तो ये पावर को इंक्रीज़ करती है। एक्स स्क्वायर की लेंगे तो ये पावर 3 हो जाएगी, फिर अगर 3 की लेंगे तो 4 हो जाएगी, 4 लेंगे तो 5 हो जाएगी। जबकि डेरिवेटिव पावर को रिड्यूस करते हैं। डेरिवेटिव में अगर ये एक्स स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, एक्स की पावर 1 हो जाएगी। अगर ये पावर 3 थी तो 3x स्क्वायर हो जाएगा ये डेरिवेटिव इसका, तो पावर रिड्यूस होती है। हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ना कि उसको लेंथी करना है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है, एक्स स्क्वायर आ रहा है या कोई भी ऐसा आ रहा होगा, साइन के अलावा, साइन कोस टेन यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, उनके अलावा जो भी हमारे पास अलजेब्रिक आ रहा होगा, हमने उसका डेरिवेटिव लेना है, उसको एज अ फर्स्ट फंक्शन रखना है। ये थोड़ी सी टेक्निक है इसके अंदर, अगर आप कर लेंगे तो बेटर है, अगर समझ लेंगे इसको तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ है। सेकंड फंक्शन जो हमने लिया है उसका डेरिवेटिव है इंटीग्रल, सॉरी, साइन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल आएगा ब्रैकेट और इंटीग्रल साइन ऑफ एक्स डी एक्स है। उसके बाद क्या आएगा, डेरिवेटिव है फर्स्ट फंक्शन का। फर्स्ट हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया एक्स स्क्वायर। इसका क्या आता है इंटीग्रल, आपको याद होना चाहिए, वो माइनस कॉज ऑफ एक्स है, माइनस इंटीग्रल। अब ये पहले ये वाला इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, माइनस कॉज ऑफ एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव अब क्या आएगा 2x। ये देखने पावर रिड्यूस हो गई है इसकी, माइनस एक्स स्क्वायर ये पहले ले गए हैं, कॉज ऑफ एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, इंटू ये x आ रहा है, x को आप बाद में भी लिख सकते हैं कॉज ऑफ x इंटू एक्स, या पहले भी लिख सकते हैं, बेटर पहले लिख लें सिर्फ सिमेट्री के लिए, और कोई मसला नहीं है। अब फिर ये जो फंक्शन है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। दोनों चीज़ें जो अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये दो फंक्शन है लेकिन दो वेरिएबल नहीं है ये। जैसे यहाँ पर दो चीज़ें थी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था साइन एक्स के साथ, यहाँ पर बस स्क्वायर नहीं है, वैसे एक्स मौजूद है। ठीक है, तो अगेन हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए फिर यही तरीकाकार है कि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सिर्फ इसी हिस्से की करनी है, इस टर्म की नहीं करनी है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं ऐसे ब्रैकेट से। अब ये ब्रैकेट के साथ 2 सारे का सारा मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखना है ये। फिर यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन आएगा, उसके बाद इंटीग्रल कॉज ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल, फिर उसके बाद इंटीग्रल कॉज ऑफ एक्स डी एक्स, उसके बाद डेरिवेटिव आएगा हमारे फर्स्ट फंक्शन का यानी कि एक्स का, इसका इंटू डी एक्स, ये ब्रैकेट ख़त्म। अब हमने इसको सॉल्व किया है सिर्फ इस वाले को, ठीक है, इस हिस्से को। ये क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स प्लस 2 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, एक्स आ गया। कॉज का इंटीग्रल क्या आता है जी, साइन ऑफ एक्स आता है, माइनस ये इंटीग्रल वैसे ही अभी हमने इसको सॉल्व किया है, क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स। अब एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1, तो लिखे ना लिखें एक बराबर। अब ये देख रहे हैं फंक्शन रिड्यूस हो रहा है। अगर आप यहाँ पर शुरू में स्टार्ट में अगर आप इसको ले लेते यहाँ पर इसका इंटीग्रल, तो क्या ना था यहाँ पे x³/3, और यहाँ पर क्या ना था x⁴, तो वो तो ख़त्म ही नहीं होना था, चलता रहना था। इसलिए हम जो अलजेब्रिक फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, उसको एज अ फर्स्ट फंक्शन रखते हैं। ये क्या आ जाएगा, एक्स साइन ऑफ एक्स, इसका फिर आगे क्या आता है, माइनस कॉज ऑफ एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स प्लस ये मल्टीप्लाई कर दें अब 2x साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 कॉज ऑफ एक्स प्लस सी आ गया। अब यहाँ तक आंसर ठीक है। अगर मज़ीद इसको करना चाहते हैं सिंप्लीफाई, तो ये है, ये भी कॉस एक्स आ रहा है, ये भी कॉस एक्स आ रहा है। इन दोनों में जो कॉमन हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसमें से 2 कॉमन हो रहा है और इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है। पीछे क्या बचेगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस सी। ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लें। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है कि यही लाजमी ठीक होगा या यही लाजमी ठीक होगा, दोनों ठीक हैं। बस ये कि स्टेप के अंदर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना आए समझ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप वाइबर नंबर पर।
मेरे ईमेल एड्रेस पर, या इस जो क्वेश्चन है इसकी कमेंट्स में भी आप मुझसे अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।